देहरादून की हरी भरी घाटी लीची और बासमती चावल की महक के लिए देश भर में प्रसिद्ध रही है। इतिहास बताता है कि अफगानिस्तान शासन के समाप्त होने के बाद बासमती चावल के विशेष बीज यहां पर लाए गए थे, जिसके बाद दून क्षेत्र में सुगंधित बासमती की अनूठी पहचान बन गई। हालांकि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के बढ़ते दबाव ने धीरे धीरे इस खास सुगंध को धूमिल कर दिया, लेकिन अब ये महक एक बार फिर लौटने वाली है। देहरादून की पहचान दून बासमती को फिर से जीवित करने के लिए जिला प्रशासन ने खास योजना लागू की है। विकासनगर, सहसपुर और दून घाटी के चयनित क्षेत्रों में परंपरागत तरीकों से इसकी खेती दोबारा शुरू की जा रही है। साथ ही किसानों को तकनीकी सहयोग और सरकारी आउटलेट से मार्केटिंग का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे दून बासमती की खोई महक एक बार फिर बाजारों में पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशन और जिला प्रशासन की सक्रियता ने इस कीमती धान की पैदावार को फिर से जीवित किया है। जिला प्रशासन की सराहनीय पहल की बदौलत देहरादून के सहसपुर और विकासनगर के किसानों ने दून बासमती की टाइप 3 खेती को विस्तार दिया। वहीं नई पहचान के साथ अन्य किसानों को भी आगामी फसल के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों के इस प्रयोग ने न केवल इस पारंपरिक फसल को नई दिशा दी, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया। जिला प्रशासन की ओर से सहसपुर और विकासनगर के किसानों व समूह की महिलाओं को दून बासमती धान की अच्छी उपज के लिए ग्राम उत्थान और कृषि विभाग की ओर से प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन व बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई गई। किसानों व महिला स्वयं सहायता समूह ने जिला प्रशासन की इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हमने दून बासमती चावल की खेती की थी, जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था, जिसके विभाग ने हमसे खरीदा है और उसका हमें भुगतान भी किया है। इसके लिए मैं रीप और पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बासमती, पुरानी बासमती, देहरादून बासमती उगा रहा हूँ। हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है, और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद देता हूँ। ये जो हमारी देहरादून की परंपरागत जो बासमती है, जो कि ट्रेडिशनल, जो लोग पहले जिसका खुशबू और एरोमा जिसका बहुत ज़्यादा था, उसको पुनर्जीवन करने के लिए सीडीओ साहब ने एक पहल की, और उस पहल के तहत हमने लगभग अपने 250 और 200 से अधिक किसानों के साथ रेगुलर मीटिंग करके उनको किस तरीके से हम इस फोल्ड में लाएं कि वो कहीं ना कहीं इस बासमती की तरफ उगाने की तरफ अपना प्रयत्न शुरू करें। तो इसमें लगभग हमने 200 किसानों के साथ इसको शुरू किया, और लगभग जो लास्ट में जो मार्केटेबल सरप्लस आया वो लगभग हमारे पास जो है 50 से अधिक किसानों का आया है, और उसमें से अभी तक हम 200 क्विंटल प्रोक्योर भी कर चुके हैं। और वो 200 क्विंटल जो हमने प्रोक्योर किया उसका डायरेक्ट किसानों ने ही जो है उसका पेमेंट किया है, और उसको लगभग हम 13 लाख का पेमेंट भुगतान भी अब तक किसानों को कर चुके हैं। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि देहरादून पहले के टाइम में दून बासमती के लिए बहुत जाना जाता था, बट इन द रिसेंट ईयर्स उसका थोड़ा जो ख्याति थी वो थोड़ी सी शीन आउट हो रही थी। तो उसी क्रम में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, रिवाइवल ऑफ दून बासमती राइस इन डिस्ट्रिक्ट देहरादून। तो उसको हमने प्रॉपर रिवाइव करने के लिए एक कार्य योजना बनाई। तो इसमें हमने सबसे पहले तो वो किसान आइडेंटिफाई करें जो ट्रेडिशनली यहाँ पे दून बासमती उगा रहे थे, स्पेशली सहसपुर, विकासनगर ब्लॉक में ये ज़्यादा होती थी। फिर हमने उनके साथ फील्ड में जाके गोष्ठियाँ करी, उनसे समझा कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इसको हम कैसे वापस रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि दून बासमती एक महक होती थी, तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ही आती थी, तो वो उन्होंने हमें बताया। तो इसी क्रम में हमने जो किसान विज्ञान केंद्र है उसको भी रोपिन करा, और हमने जनपद स्तर पर डिटेल एसओपी बनाई कि सबसे पहले तो हमने ये एसओपी बनाई कि अगर कोई दून बासमती अगर कोई उगा रहा है तो वो कौन सी वैरायटी का उगाएगा और क्या प्रोसीजर से उगाएगा, पूरा डिटेल प्रोसीजर है, क्या टाइमलाइन होगी, उस बेसिस पे वो बनेगा। फिर उसके बाद हमने मार्केटिंग की एसओपी बनाई कि कैसे मार्केटिंग उसकी होगी। हमने इसमें अपना जो एसएचजी महिला समूह है, हिलांस का हमारा जो इसमें चलता है, तो उसके नाम से हमने ये लॉन्च भी करा है।
और इसमें हमने 2 CLF को भी रोपिन करा है, 2 उसमें इनको फार्मर्स को सपोर्ट करके इसमें एंड टू एंड उनको रेट भी दे देगी और उसको आगे सेल आउट करने में भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमने एक सर्टिफिकेशन की भी पूरी SOP बनाई है कि सर्टिफाई होगा, उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा कृषि विभाग के द्वारा कि अगर वो सर्टिफिकेट उसके पास है तो हम ये श्योर होंगे कि ये दून बासमती ही है, और उसमें हमने पूरी डिटेल SOP बनाई है। तो उसके क्रम में हम पूरा कर रहे हैं। अभी तक इसमें हमने 200 क्विंटल से ज़्यादा इस बार जो हमने लास्ट इन रोपिंग जो किसानों ने उगाया था तो वो हमारे CLFs ने खरीद लिया है और उसको हमने अच्छा रेट भी फार्मर्स को दिया है। बाकी इसको हम एज अ हिलांस ब्रांड के अंडर और इवन हाउस ऑफ हिमालय को भी हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू।